अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने बहावलपुर में जलसे से ख़ताब किया था। रात को गुज़िश्ता रात उन्होंने ख़ताब किया, बड़ी अहम बातें की उन्होंने। क्या बातें की थी उस बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा फ़्लड की सूरत हाल पर कुछ रोशनी डालेंगे कि फ़्लड की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पे इमदाद पहुँच रही है और क्या सूरत हाल है वहाँ पे। इन दोनों चीज़ों को हम मिला के आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो ख़ताब किया है बहावलपुर में, उसमें उन्होंने क्या अहम बातें की हैं। अहम बातें ये थी कि उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है जो इमाम ख़मीनी थे उनकी तर्ज का इनकलाब लाने की। उनका इनकलाब क्या था ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो हुक्मरान थे, इक़्तिदार था, वो अवाम की ताकत नहीं थे। अवाम उनको नहीं लेके आए थे या अवाम के वो मफादात के लिए नहीं थे। तो जब वो इनकलाब आया, इमाम ख़मीनी वाला खूनी इनकलाब आया, तो उन्होंने उन हुक्मरानों को खंभों से बांध दिया और जो बच गए वो मुल्क से बाहर भाग गए। तो इस तर्ज का इनकलाब था। अब सूरत हाल क्या है कि इमरान खान भी उसी तर्ज का इनकलाब लाने की धमकी दे चुके हैं। अब अगर इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि ये, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे साथ बुरा सलूक करने वाले हैं, ये मुझे दीवार से लगाने वाले हैं, और वो उनको पता है कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही हैं और डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं। इमरान खान को ये भी अंदाज़ा है। अब देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल पिछले 4-5 माह से बनी हुई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि एक वज़ीर आज़म को निकाला गया हो 70 साल से? आप देख लें, 70 साल से किसी ऐसे 75 साल से किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। सिर्फ 2 पार्टीज़ ने हुकूमत पूरी की, लेकिन उनके वज़ीर आज़म को भी हटा दिया गया। अब मामला क्या बना, कहाँ से ये डोरियां हिल रही हैं, मैं आपको कुछ माजी की सूरत हाल पे आगाह कर दूं। सबसे पहले ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या सबसे पहला हमला लियाकत अली खान साहब पे हुआ था, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। उनको शहीद किया गया और एक ऐसे शख्स ने उनको शहीद किया जो उस वक्त पकड़ा जा सकता था, लेकिन वहाँ पे ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकी, क्या मामला बना, क्यों लियाकत अली खान को मारा गया, ये एक अहम सवाल है। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उससे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो ज़ियारत में थे और उनकी तबीयत ख़राब हुई। कराची ले जाने के लिए किसने ख़राब वैन दी थी, इसकी तहकीकात नहीं हो सकी हैं। उसके अलावा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने जब हिस्सा लिया उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं हो सकी। फिर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया का तैयारा गिराया गया या गिर गया, या क्या सूरत हाल बनी, उसकी तहकीकात नहीं हो सकी हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवाम के इल्म में भी नहीं है या अवाम भूल चुकी हैं। ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं, ना ये पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ रहे होंगे, ना ये पाकिस्तान के किसी मफाद में कोई काम कर रहे हैं।
इम्पोर्टेड कंपनी आला कार बनी हुई है और वो हाथ बैरूनी आला कार बने हुए हैं, कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। वो कठपुतलियाँ जिस तरह से वो नचाते जा रहे हैं, ये नाचते जा रहे हैं। ना तो इनके पास किसी किस्म की कोई क्या है इनके पास, सारा मुल्क इस वक्त क्या बन गया है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गया है। और कहाँ से शुरू हुआ ये भी आपको पता है, किसने शुरू करवाया ये भी आपको पता है। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाने, मुझे इस सारी गेम से बाहर करने की प्लानिंग्स हो रही हैं। 4 खुफिया हाथों ने उनके खिलाफ प्लानिंग की और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है, एक महफूज जगह पे रखी हुई है। अब शहबाज गिल का मामला क्या है, मुबैना तौर पे वो ये समझते हैं कि जो शहबाज गिल हैं उनके पास वो वीडियो हो सकती है जो इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड करवाई थी। वो इमरान खान साहब की वीडियो शहबाज गिल अपने पास महफूज रखे हुए हैं और हो सकता है कि उसमें वो 4 लोग जो हैं इमरान खान जिनके इस वक्त काम पे टांग रही हैं वही नाम हो और वही ये सारी पॉलिटिकल गेम, ये सारा जो सिनेरियो है वो बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्लानिंग ये हो रही है कि पंजाब की हुकूमत को गिरा के वहाँ पे हमज़ा शहबाज की हुकूमत को लाया जाए और जो इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकी दे चुके हैं, जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, उसको रोका जा सके। अब ये प्लानिंग हो चुकी है, लंदन से प्लानिंग हो चुकी है, हमज़ा शहबाज वापस आ चुके हैं, डायरेक्शंस मिल चुकी हैं और अब हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों तक ये सारा सिनेरियो बनाने की कोशिश की जाए कि ये हुकूमत अच्छे से काम नहीं कर रही, ये हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात नहीं पूरे कर रही। पीटीआई और काफ लीग आपस में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब ये दोनों खबरें अगर मिलाकर देखी जाएं तो पीटीआई और काफ लीग मुख्तलिफ सूरत हाल में हमेशा से इत्तेहादी भी रहे हैं। ये 4 साल से 4.5 साल से ये इत्तेहादी हैं, लेकिन अब गेम ये होने वाली है कि पंजाब की हुकूमत गिरा के वहाँ पे हमज़ा शहबाज की हुकूमत दोबारा लाई जाए। लेकिन मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो पाएगा क्योंकि अदालत पहले ही कह चुकी है कि जो अपनी वफादारियाँ चेंज करेंगे वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, वो डी-नोटिफाई भी होंगे और उस सीट पर दोबारा इलेक्शंस भी होंगे। और अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो इस वक्त गेम तो इमरान खान के हाथ में है, पाकिस्तान तो इमरान खान का है, इमरान खान के पीछे तो आवाम खड़ी है। तो ये किस तरफ जाएंगे? रात को उन्होंने इमाम खमैनी की इनकलाब की धमकी दी और उन्होंने ये भी कहा कि तारक बशीर चीमा जो हैं उनको गुजरात वाले जलसे में उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि तारक बशीर चीमा को आपने हराना है, ये लोटा है। लेकिन लोटे को तो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए, सियासत में उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये अब मामला किस तरफ जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इमाम खमीनी वाली सूरत हाल कब तक बनेगी, ये एक अहम सवाल है। दूसरी चीज़, मैं फ्लड की सूरत हाल पे बात कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तानियों से अपील है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है कि आप दिल खोलकर पाकिस्तान की आवाम की मदद करें। तकरीबन 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस सूरत हाल में, फ्लड की सूरत हाल में गांव के गांव बह गए हैं, एक भी मकान नहीं बचा, किसी एक बस्ती में एक गांव, एक मकान भी नहीं बचा है। और यहाँ पे और वहाँ पे ताफुन फैल रहा है, पानी की वजह से ताफुन फैल रहा है, मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं, हशरात निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं और सांप वो इंसानों को काट रहे हैं, उससे मौतें हो रही हैं। तो वहाँ पे मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो दिल खोल कर एहतियात दें। एक
शायद ये खबर सच हो या झूठ हो, बल्कि मेरे एक सोर्सेज ने बताया है, डेफिनेटली सच ही होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा उसकी तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा का सामान लेकर तौनसा शरीफ एक गया है और वहाँ पे किसी शख्स जो एक एकेडमी चलाता था वहाँ पे वो लेके गए हैं और उनको रहनुमाई के लिए हायर किया गया था। लेकिन जब उन्होंने वो देखा, सामान देखा, तो उनकी नीयत में फितूर आ गया और उन्होंने ये कहा कि आप सामान हमें दे दें और हम यहाँ पे जो मकामी हैं उनकी मदद से ये बांट देंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की इंतज़ामिया के और टीचर्स और स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने वहाँ पे किसी भी सूरत हाल में सामान देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और इतनी शदीद हो गई कि पुलिस आ गई और फिर वहाँ पे जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन से लोगों को बुला के वो सामान जो है उनके हवाले किया गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। लोग जो है वो सैलाब ज़दगान के सामान को भी नहीं बख्श रहे और वहाँ पे ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। अब देखते हैं कि ये अब मामला कहाँ तक। आप सबसे अपील है, पाकिस्तानियों से अपील है कि दिल खोलकर पाकिस्तानियों की मदद करें। बहुत ख़राब सूरत हाल है। अब पाकिस्तान का ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कहाँ तक जाके ये रुकेगी, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।